नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 से जुड़ी एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर की। खबर ये है कि ड्रीम 11 अब सीधे सरकार से पेमेंट गेटवे की मांग करने की तैयारी में है और साथ ही ड्रीम 11 ने अपने ऐप में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं, जहां पेड कॉन्टेस्ट्स और नए नियम लागू किए जा चुके हैं। तो सवाल ये है, क्या ड्रीम 11 को सरकार से सीधा पेमेंट गेटवे मिलेगा? ऐप में क्या-क्या बदला गया है? क्या यूजर्स पर इसका असर पड़ेगा? पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ड्रीम 11 और पेमेंट गेटवे की मांग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ड्रीम 11 भारत का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार कोर्ट केस, जीएसटी विवाद और नियमों की सख्ती के कारण फैंटेसी ऐप्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब खबरें सामने आ रही हैं कि ड्रीम 11 सरकार से एक डायरेक्ट और रेगुलेटेड पेमेंट गेटवे की मांग कर रहा है, ताकि बार-बार पेमेंट ब्लॉक ना हो, बैंक या थर्ड पार्टी गेटवे पर निर्भरता कम हो, लीगल ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, यूजर का पैसा ज्यादा सुरक्षित रहे। ड्रीम 11 का मानना है कि अगर सरकार द्वारा अप्रूव किया गया पेमेंट गेटवे मिल जाता है, तो फैंटेसी स्पोर्ट्स को स्किल बेस्ड गेम के रूप में और ज्यादा मजबूत पहचान मिलेगी। सरकार से पेमेंट गेटवे क्यों जरूरी हो गया? अब सवाल आता है कि ड्रीम 11 को अचानक सरकार से पेमेंट गेटवे क्यों चाहिए? इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। जीएसटी का दबाव। ड्रीम 11 पर 28% जीएसटी लागू होने के बाद पेमेंट प्रोसेस काफी जटिल हो गया है। बैंक्स और यूपीआई का डर। कई बार यूपीआई और वॉलेट कंपनियां फैंटेसी ऐप्स के ट्रांजैक्शंस को रिस्की मान लेती हैं। कोर्ट केसेस का असर। कई राज्यों में फैंटेसी स्पोर्ट्स पर लीगल कंफ्यूजन बना हुआ है। यूजर ट्रस्ट बढ़ाने की कोशिश। डायरेक्ट गवर्नमेंट रेगुलेटेड गेटवे से यूजर्स का भरोसा ज्यादा मजबूत होगा। ड्रीम 11 ऐप में क्या-क्या बड़े बदलाव हुए? अब बात करते हैं ड्रीम 11 ऐप के नए बदलावों की, जो बहुत से यूजर्स ने नोटिस किए होंगे। पेड कॉन्टेस्ट्स का फीचर शुरू। अब ड्रीम 11 में कुछ एक्सपर्ट एनालिसिस, टीम प्रिडिक्शन और मैच इनसाइट्स पेड कॉन्टेस्ट्स के रूप में दिखने लगे हैं। मतलब फ्री कंटेंट कम, प्रीमियम नॉलेज पेड। कॉन्टेस्ट रूल्स ज्यादा क्लियर। अब हर कॉन्टेस्ट के साथ रिस्क वार्निंग, स्किल बेस्ड डिस्क्लेमर, एंट्री फी डिटेल्स और ज्यादा साफ दिखाई देती हैं। वॉलेट और विड्रॉल सिस्टम अपडेट। ड्रीम 11 ने विड्रॉल टाइम, केवाईसी प्रोसेस, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया है। पेड कॉन्टेस्ट्स क्या हैं? यूजर को फायदा या नुकसान? पेड कॉन्टेस्ट्स का मतलब है एक्सपर्ट नॉलेज अब फ्री नहीं रहेगा। इसमें शामिल है एक्सपर्ट गुरु प्रिडिक्शंस, ग्रैंड लीग टीम हिंट्स, पिच एंड वेदर डीप एनालिसिस। फायदे: सीरियस प्लेयर्स को क्वालिटी डेटा, फेक टिप्स कम, प्रोफेशनल फैंटेसी कल्चर। नुकसान: न्यू यूजर्स के लिए मुश्किल, एक्स्ट्रा पैसा खर्च, फ्री प्लेइंग का मजा कम। क्या ड्रीम 11 का ये कदम यूजर्स के लिए खतरा है? दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि ड्रीम 11 अब सीरियस और प्रोफेशनल यूजर्स पर फोकस कर रहा है। अगर आपको लगता है कि फैंटेसी सिर्फ टाइम पास है, तो आने वाले समय में ड्रीम 11 आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप रिसर्च करते हैं, बजट कंट्रोल में खेलते हैं, स्किल पर भरोसा रखते हैं, तो ड्रीम 11 का नया सिस्टम आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है। आने वाले समय में क्या हो सकता है? आने वाले दिनों में ड्रीम 11 को लेकर ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम, पेड मेंबरशिप मॉडल्स, स्ट्रिक्ट केवाईसी एंड एज वेरिफिकेशन, स्टेट वाइज एक्सेस कंट्रोल, फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए अलग कानून। अगर ऐसा हुआ तो ड्रीम 11 पूरी तरह मेन स्ट्रीम डिजिटल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बन सकता है। यूजर्स को क्या सावधानी रखनी चाहिए? दोस्तों, अगर आप ड्रीम 11 खेलते हैं तो बजट पहले तय करें, पेड कॉन्टेस्ट्स लेने से पहले सोचें, फेक इन्फ्लुएंसर्स से दूर रहें, लीगल अपडेट्स पर नजर रखें, एडिक्शन से बचें। फैंटेसी गेम स्किल का खेल है, लेकिन कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी ड्रीम 11 की सरकार से पेमेंट गेटवे मांगने की तैयारी और ऐप में हुए बड़े बदलावों की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप क्या सोचते हैं? क्या ड्रीम 11 का पेड मॉडल सही है? क्या सरकार को डायरेक्ट पेमेंट गेटवे देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।